नमस्कार, मैं प्रियंका @प्रियंका ऑफिशियल 012 आवाज हमारी। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज के मुद्दा में विनेश फोगाट यानी कि हमारी देश की आन बान शान, विदेशों के अंदर हमारे सर को ऊंचा रखने वाले ऐसे कई रेसलर्स, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, बजरंग पूनिया जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो हमारे विदेशों में जाकर के हमारे देश का सर फख्र से ऊंचा करते हैं। जब हमारी छाती 56 इंच की हो जाती है, जब विदेशों के अंदर हमारे देश का डंका बजता है और राष्ट्रगान बजता है, ऐसे खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। आज हमारे देश के अंदर मंत्रियों की कुर्सियां बचाई जाएंगी या विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक जैसे कई ऐसे खिलाड़ी जो फख्र से हमारा सर विदेशों की धरतियों पर जाकर के फख्र से ऊंचा कर देते हैं, जब राष्ट्रगान और तिरंगा लहराता है वहां पर, और जब हमारे देश को मेडल्स मिलते हैं ओलंपिक्स के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर या फिर एशियन गेम्स के अंदर, ऐसे खिलाड़ियों को हम बचाने की मुहिम चलाएंगे, उनके साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की मुहिम चलाएंगे, या फिर आज भी हम ऐसे मंत्रियों के तलवे चाटेंगे कि जिन्होंने हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स को एक ऐसे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जब मजबूर हो गई हैं देश की बेटियां आज धरने पर बैठने के लिए और ये कहने के लिए कि हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ हैरेसमेंट होता है, मेंटली हैरेसमेंट होता है, फिजिकली हैरेसमेंट होता है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? अभी भी ये कुर्सियों के लालच में अभी कुर्सियों पर चिपके हुए हैं, उनको अभी भी उन बेटियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, उन परिवारों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी मेहनत नहीं दिखाई दे रही है, किस तरह से वो ओलंपिक्स में जाकर के, कॉमनवेल्थ में जाकर के हमारे देश के लिए मेडल्स लाते हैं और हमारी छाती को 56 इंच का सीना बना देते हैं। हर एक चीज के लिए हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो, तो मर्जी है। जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था, राजू तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक में भेज दिया गया पैसे लेके, और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा? 0। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले कि दीदी क्या करें। मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं? ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें? मेरे बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। हमारी डिमांड जो है हम वो स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी जैसे बड़े बड़े महिला जो राजनीतिक चेहरे हैं, वो इतना मैंडेट लेकर के जीत करके आते हैं और ये दम भरते हैं कि हम महिलाओं की आवाज बन करके संसद में बैठे हैं और हमेशा महिलाओं की आवाज को उठाने का काम हम करेंगे। आज वो मौन क्यों हैं? क्यों नहीं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और अंशु मलिक के साथ आकर खड़े होते? बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ी, इतने दिग्गज खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम हमेशा रोशन करते आए हैं, आज उनके साथ खड़े होने में वो कतरा रहे हैं। ये जो हमारे देश की शान है, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलो इंडिया, तब वो अपनी जान की बाजी लगा करके देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं। लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों के लिए आज बीजेपी के सारे लीडर मौन है। स्मृति ईरानी कहाँ है जो विरोधी पार्टी के एक कमेंट पे पार्लियामेंट को भंग कर देती हैं और वहां पर कार्रवाई नहीं होने देती, पूरा पूरा दिन उसको भंग करके रखती हैं। आज वो मौन है। आज जब देश की बेटियां धरने पर बैठी हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, ना उन बेटियों की सुध ली, ना उनसे मिलने गई। आखिर कहाँ है वो सारे नेता जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे?
बेटी तो बच रही हैं, समाज से लड़ करके, परिवारों से लड़ करके, मेहनत करके, इतनी मेहनत करती हैं कि आज उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। उनको फिजियोथेरेपिस्ट तक नहीं दिए जाते हैं जब वो ओलंपिक्स में जाती हैं, जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने जाती हैं, जब वो एशियन गेम्स खेलने जाती हैं। स्पॉन्सरशिप आती है तो वो भी नेताओं की जेब में चली जाती है। सीधा सीधा एलिगेशंस लगाए गए हैं कि टाटा मोटर्स की तरफ से स्पॉन्सरशिप आई, लेकिन उसमें से एक दो किश्त के अलावा जो मेडल विनर जो रेसलर्स थे उनको उसका हिस्सा नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। इस तरह के बड़े बड़े एलिगेशंस आज रेसलर्स, राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी के लीडर, जो कुश्ती के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, उनके ऊपर लगा रही हैं। बृजभूषण शरण के ऊपर कई ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं और बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं राजनीति के अंदर, और योगी जी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे नेता को अब क्या, जो ये रेसलर्स हैं जो हमारे देश की आन बान शान है, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या ऐसे फेडरेशन के प्रेसिडेंट को वो हटा पाएंगे? क्या उनके साथ लड़ाई लड़ करके उनके कैरियर को खतरा नहीं होगा? ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज कई करोड़ लोगों के जहन में आ रहे हैं, क्योंकि आज तक जब भी स्पोर्ट फेडरेशन के साथ किसी भी खिलाड़ी का कोई भी इस तरह से लड़ाई हुई है, पंगा हुआ है या कुछ एलिगेशंस ऐसे लगाए गए हैं, तो उसके अंदर हमेशा जीत जो है वो फेडरेशन की हुई है। कभी भी ऐसे जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खिलाड़ी हैं हमारे देश के, जो इतनी मेहनत करके हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, मेडल्स लेकर के आते हैं, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी आप इतने प्रश्न कर रहे हैं। उनके आज तो ये हो गया कि फेडरेशन अब ये कह रही है कि जितने भी रेसलर्स हैं जो धरने पर बैठे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आप उन खिलाड़ियों पर एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने हमारे देश का सर हमेशा ऊंचा रखा, हमारे देश का हमेशा फक्र से सीना 56 इंच का कर दिया, लेकिन आज आपको उस मंत्री की, बाहुबली मंत्री की कुर्सी ज्यादा प्यारी है, ना कि वो जो स्पोर्ट्स को बचाने की मुहिम चलानी चाहिए थी, जो इन खिलाड़ियों को बचाने की मुहिम करनी चाहिए थी, जो इन खिलाड़ियों के मन में रोष है फेडरेशन को लेकर के, और सरकार के प्रति भी कई बार उन्होंने ऐसी चीजें उजागर की हैं जो वो डिजर्व करते थे और उनको नहीं दी जा रही। उनको बचाने की मुहिम चलानी चाहिए या फिर उनको डिमोरलाइज करके उन्हीं के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी सरकार को या फेडरेशन को करनी चाहिए। लगातार विनेश फोगाट इस बात को हाईलाइट कर रही हैं कि उन्हें इस्तीफा नहीं चाहिए बृजभूषण शरण का, उनको फेडरेशन भंग चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी फेडरेशन जो है वो इन्हीं की मोनोपोली से चलती है। इन्हीं के जो लोग, इनके पसंद के जो लोग हैं वो फेडरेशन के अंदर हैं, इसीलिए उनकी बातें नहीं सुनी जाती। कई बच्चियों के साथ, कई यंग रेसलर्स जो हैं उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, और ये बात वो प्रूफ के साथ कह रही हैं। 5-6 खिलाड़ी जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन वो अभी ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि उनका नाम सामने लाया जाए, किसी की भी बदनामी हो। जाहिर सी बात है, किसी भी महिला के लिए, हमारे देश की बेटियों के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि उनको आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर के इस तरह की बातें रखनी पड़ रही हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।